हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसए बूट कैंप एल्गो मास्टर सीरीज D7। तो आज हम सीखने वाले हैं पॉइंटर्स और रेफरेंस के बारे में। पॉइंटर्स एंड रेफरेंस के बारे में तो आपको अगर याद होगा एकदम फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास में शायद से, तो हमने कुछ मेमोरी के बारे में बताया था। मेमोरी कैसे सीड्स के फॉर्म में अरेंज होता है, राइट। तो वो चीज़ हम लोग वापस से एक बार देखेंगे। तो मैंने दिखाया था आपको सीड्स के फॉर्म में मेमोरी है, राइट। तो ये टोटल जो बड़ा ब्लॉक है इसको एज अ मेमोरी मान के चल लो, और इसके अंदर बहुत सारे सीट्स थे, राइट। तो लेट से यहाँ पे एक सीट है, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, छः, सात, आठ। ये 8 सीट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे भी मान लो 8 सीट्स है, ओके। तो मैं बताने वाला हूँ पूरा कंप्लीटली कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पॉइंटर्स और रेफरेंस का कंसेप्ट बहुत लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत लोग को हार्ड लगता है, तो वो पढ़ते ही नहीं है और मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अच्छे से समझेंगे कि पॉइंटर और रेफरेंस होता क्या है एक्चुअली में और काम कैसे करता है इंटरनली, ठीक है। तो लेट्स से और एक रो मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल है, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम मेमोरी बोल रहे हैं, राइट। और भी है, और भी सीट्स है, मैं बस छोटा सा क्रॉस सेक्शन इसका दिखा रहा हूँ। ये जो येलो येलो कलर का है ये क्या है, ये जो येलो येलो कलर का है ये क्या है। वन येलो कलर इज इक्वल टू क्या, 1 बिट। वन येलो कलर इज इक्वल टू 1 बिट, मतलब ये जो येलो येलो कलर का है ये सीट है बेसिकली। तो 1 सीट इक्वल्स टू 1 बिट, ठीक है। 1 सीट इक्वल्स टू 1 बिट। अच्छा, और कितने बिट मिलके एक बाइट बनाता है? तो टोटल टोटल आपका 8 सीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल आपका 8 सीट मिला के बनता है क्या, 1 बाइट, ठीक है। टोटल टोटल 8 सीट मिला के 1 बाइट बनता है, और एक सीट को हम क्या बोलते हैं, 1 बिट बोलते हैं। तो आपको अगर याद होगा, इंटीजर टाइप कितने बाइट का है, 4 बाइट का, राइट। कैरेक्टर टाइप ये कितने बाइट का है, 1 बाइट का। तो अगर मुझे एक कैरेक्टर दिखाना है अपने मेमोरी में, अगर मुझे एक कैरेक्टर दिखाना है अपने मेमोरी में, मैं क्या उसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये जो 8 सीट्स है, ये जो 8 सीट्स है, मतलब 8 सीट्स मतलब 1 बाइट, 8 सीट्स मतलब 1 बाइट, ठीक है। तो ये जो 8 सीट्स है इसमें मैं एक कैरेक्टर बिठा सकता हूँ, राइट। ये जो 8 सीट्स है इसमें मैं एक कैरेक्टर बिठा सकता हूँ, बिकॉज कैरेक्टर को कितना सीट चाहिए, 1 बाइट चाहिए, मतलब 8 बिट चाहिए, मतलब 8 सीट चाहिए, राइट। 1 बाइट मतलब क्या, 1 बाइट मतलब 8 बिट, मतलब 8 सीट्स चाहिए। तो ये 8 सीट्स यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे अगर इंटीजर स्टोर करना है, मुझे कितने कितने सीट्स चाहिए, 4 बाइट, मतलब कितना, 4 बाइट मतलब कितना, 4 बाइट मतलब कितने बिट्स, 4 इंटू 8 बिट्स, कितना हुआ, 32 बिट्स, मतलब कितने सीट्स चाहिए मुझे, 32 सीट्स चाहिए एक इंटीजर स्टोर करने के लिए। तो क्या मैं उसको यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ से 8 उठा लूँ, ऊपर के 8, फिर ये वाला 8 उठा लूँ, फिर ये वाला 8 उठा लूँ, फिर ये वाला 8 उठा लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अगर ये टोटल 32 सीट्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन 32 सीट्स में, मतलब 32 बिट्स में, मतलब 4 बाइट में मैं एक इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ ना ये चीज, राइट। तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो कैरेक्टर के लिए हमने देखा 8 सीट लग रहा है, मतलब 8 बिट लग रहा है, मतलब 1 बाइट लग रहा है। और इंटीजर के लिए हमने देखा 32 सीट्स लग रहे हैं, मतलब 32 बिट्स लग रहे हैं, मतलब 4 बाइट लग रहा है टोटल एक इंटीजर को पुश करने में। अच्छा, ये बात हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसके साथ हम पॉइंटर को कैसे लिंक करें। तो लेट से मैं एक छोटा सा सेक्शन उठा रहा हूं, मैं एक छोटा सा सेक्शन उठा रहा हूं यहां से, लेट से, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं अलग से इसको ड्रॉ करता हूं वापस से। सो लेट से पॉइंटर का सिस्टम कहां से आ रहा है, पॉइंटर का सिस्टम ऐसे आ रहा है। तो इस बार मैं 32 सीट्स ही ड्रॉ करूंगा, बिकॉज मुझे 32 ही चाहिए फिलहाल के लिए। तो या फिर एक काम करते हैं, 60 64 सीट्स बनाते हैं,
64 सीड्स बनाते हैं बिकॉज मुझे 64 चाहिए होगा। 64 सीड्स बनाते हैं बिकॉज मुझे 64 चाहिए होगा, तो मैं हर एक रो में 16 करके सीड्स भरने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा कंप्रेस कर लेंगे, काम हो जाएगा। ये लो। अच्छा, अब टोटल अगर कॉपी करते हैं, चलो कॉपी हो गया। तो ऐसे कितने रोज बनाने हैं मेरे को? 4 रोज बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने सीट्स हैं? और या फिर 5 रो ही बना देते हैं, जगह है जब 5 रो बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सीट अवेलेबल है? मेरे पास यहाँ पे टोटल 80 सीट्स अवेलेबल है, मतलब मेरे पास टोटल यहाँ पे 80 बिट्स अवेलेबल है। 80 बिट्स अवेलेबल है मतलब कितने बाइट्स अवेलेबल है मेरे पास? 80 बिट्स अगर अवेलेबल है मतलब कितने बाइट्स अवेलेबल है? 10 बाइट्स, राइट? तो 10 बाइट्स मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब लेट्स से मैं एक इंटीजर को स्टोर करना चाहता हूँ। मैं एक इंटीजर को स्टोर करना चाहता हूँ। तो इंटीजर को अगर मुझे स्टोर करना है, कितना स्पेस चाहिए मेरे को? 4 बाइट। तो 4 बाइट मतलब यहाँ पे मैं अगर सिलेक्शन करूँ सीट्स की, यहाँ पे मैं अगर सिलेक्शन करूँ सीट्स की, मुझे कितना उठाना पड़ेगा? 32 बिट्स। तो एक रो में अगर 16 है, दो रो में 32 होंगे बिट्स। तो 32 बिट्स मतलब बेसिकली 32 सीट्स। तो ये मैंने उठा लिया। यहाँ पे मैं एक इंटीजर को स्टोर कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक इंटीजर को स्टोर कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने एक इंटीजर ए को स्टोर किया है। इंटीजर ए को स्टोर किया है यहाँ पे इस टोटल 32 सीट्स पे, जिसका वैल्यू है 10। ठीक है, तो मैंने एक इंटीजर ए को स्टोर किया है जिसका वैल्यू है 10 इस टोटल 32 सीट्स पे। अच्छा, अब मैं चाहता हूं ये जो वैल्यू 10 है इसको एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, लेट्स से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर बी। मैं चाहता हूं कि जो भी ए का वैल्यू है, मुझे पता नहीं है ए का वैल्यू कितना है, मुझे पता नहीं है। मैं चाहता हूं जो भी ए का वैल्यू है मैं उसे एक्सेस करूं यूजिंग इंटीजर बी। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? एक चीज पॉसिबल है, वो चीज ये है कि मैं ए का एड्रेस जो भी है, ए का जो एड्रेस है, ए का एड्रेस क्या है? ए का एड्रेस बेसिकली इस टोटल 32 सीट से डिनोट होगा। ठीक है, ए का एड्रेस बेसिकली इस टोटल 32 सीट्स से डिनोट होगा। एड्रेस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। एड्रेस आपको ऐसे भी दिख सकता है। लेट्स से मैं दिखा रहा हूं आपको, एड्रेस आपको ऐसे भी दिख सकता है। इस फॉर्मेट में भी एड्रेस दिख सकता है आपको, नंबर्स के फॉर्मेट में भी एड्रेस दिख सकता है। लेट्स से 2000, ये भी एक एड्रेस हो सकता है। तो एड्रेस आपको किसी भी फॉर्मेट में दिख सकता है। तो बेसिकली लेट्स से ये जो 32 टोटल सीट्स है, जहां पे एक इंटीजर ए बैठ रहा है जिसका वैल्यू 10 है, उसका एड्रेस है 2000। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो टोटल 32 सीट्स है इसका टोटल कंबाइंड एड्रेस है 2000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो ए वेरिएबल है जो कि इस टोटल 32 सीट्स पे बैठा हुआ है, उसका एड्रेस कितना होगा? 2000। अच्छा, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे 2000 जो एड्रेस है, टोटल 2000 जो एड्रेस है, मतलब टोटल 32 बिट्स, 32 बिट्स या फिर 32 सीट्स या फिर 4 बाइट्स जो टोटल है यहाँ पे, इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो कि है 2000। तो जिस जिस तरह से इंटीजर ए जो है इसी एड्रेस पे बैठ रहा है, तो इंटीजर ए का एड्रेस भी 2000 है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये एड्रेस एक्सेस करना है, और ये एड्रेस एक्सेस करते ही इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू बैठा हुआ है मुझे वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस एड्रेस पे कौन बैठा हुआ है? वेरिएबल ए। वेरिएबल ए का वैल्यू कितना है? 10। तो मैं अगर 2000 एड्रेस को एक्सेस कर लेता हूं तो मुझे इन रिटर्न वैल्यू 10 भी मिल जाएगा। तो यही काम पॉइंटर करता है। पॉइंटर क्या करता है? पहले जो एड्रेस है उसको एक्सेस करता है। तो लेट्स से मैं क्या करना चाहता था, इंटीजर बी को लेके ए के एड्रेस को एक्सेस करना चाहता था। तो इसको करने के लिए मुझे बस सिंपली ये लिखना
इंटीजर बी इक्वल्स टू ए, ठीक है, इंटीजर बी इक्वल्स टू ए, बस दो चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले बी के सामने एक एस्टेरिक्स मार्क, ठीक है, बी के सामने एक एस्टेरिक्स मार्क और ए के सामने एक एम्परसेंड मार्क, ठीक है। तो ये दो चीज मुझे ऐड करना है। तो ये जो इंटीजर एस्टेरिक्स बी है, ये है पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर को हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, पॉइंटर को हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। इंटीजर एस्टेरिक्स बी लिखोगे, बी कुछ भी हो सकता है, बी का नाम कुछ भी आप रख सकते हो, सी रख सकते हो, डी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बस वो एस्टेरिक्स रहना चाहिए उसके सामने अगर आप इसको पॉइंटर बनाना चाहते हो। तो बी अब क्या हो गया, एक पॉइंटर बन चुका है। अच्छा, बी के बाद इक्वल्स टू एम्परसेंड ए है। एम्परसेंड ए इसका मतलब क्या है? एम्परसेंड ए का मतलब बहुत सिंपल है। जब भी आप एम्परसेंड लगा रहे हो किसी वेरिएबल के सामने, वो टोटल बन जा रहा है उस वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। जब भी आप एम्परसेंड लगा रहे हो किसी वेरिएबल के सामने, ये टोटल जो है एम्परसेंड ए बन जा रहा है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये टोटल बन जा रहा है एड्रेस ऑफ ए। मतलब एड्रेस ऑफ ए कितना है? एड्रेस ऑफ ए 2000 है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इंट एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टू एम्परसेंड ऑफ ए, ये कहाँ पे आके खड़ा होता है? ये खड़ा होता है यहाँ पे, इंट एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टू एम्परसेंड ए, मतलब एड्रेस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2000। तो एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टू 2000 ये आ जाता है सिंपली एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इस चीज का मतलब क्या है? ये जो पॉइंटर बी हमने डिक्लेयर करा है, इस बी के अंदर, इस बी के अंदर अब ये एड्रेस 2000 आ चुका है। तो अगर मैं अब प्रिंट करूं, अगर मैं अब प्रिंट करूं सी आउट बी एंड एल, ये मुझे आउटपुट देगा, ये लाइन मुझे आउटपुट देगा 2000, ठीक है, ये लाइन मुझे आउटपुट देगा 2000। तो पॉइंटर क्या कर रहा है? पॉइंटर बी जो है इंट एस्ट्रिक्स बी, मतलब पॉइंटर बी क्या कर रहा है? एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर रहा है जो कि है 2000। तो मैं अब पॉइंटर बी को जब भी प्रिंट कराने वाला हूं, मतलब सिर्फ बी लिख के प्रिंट कराऊंगा, तो 2000 जो है एड्रेस ऑफ ए वो निकल आएगा, वो निकल आएगा, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा काम क्या था? एड्रेस को एक्सेस मैंने कर लिया पॉइंटर के मदद से। अब मेरा काम क्या है? उस एड्रेस पे जो वैल्यू है 10, उसको रिट्रीव करना, मतलब उसको आउटपुट देना। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? सिंपली मैं लिखूंगा सी आउट एस्टरिक्स बी एंड एल। इससे क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं डी रेफरेंस करना। डी रेफरेंस मतलब एड्रेस तो आपको मिल गया जो कि बी में स्टोर्ड है, अब जो कि पॉइंटर बी में स्टोर्ड है, अब एड्रेस 2000। अब वापस से आप जब बी के सामने ये एस्ट्रिक्स लगाओगे ना, अब वापस से जब बी के सामने आप एस्ट्रिक्स लगाओगे, तो वो क्या कर रहा है? डी रेफरेंस कर रहा है। डी रेफरेंस मतलब अब उस एड्रेस में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको प्रिंट करा दो। तो पॉइंटर बी को जब आप प्रिंट करने वाले हो, पॉइंटर बी को जब आप प्रिंट करने वाले हो, मतलब ये एस्ट्रिक्स बी लिख के प्रिंट करने वाले हो, तो ये क्या देगा? उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो रिटर्न कर देगा, मतलब 10 रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिक फंडा यही है। मैं एक बार और सिंपली बता देता हूं। जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, लेट्स से इन एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टू एम्परसेंड ए का वैल्यू 10 था, ए का वैल्यू 10 था, तो जब भी आप ये चीज एक्सप्रेशन लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? ए का एड्रेस स्टोर करो। एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए, एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए। तो पॉइंटर बी में किसका एड्रेस रहेगा? ए का एड्रेस रहेगा, जो कि पहले हमने देखा था 2000 था, एज्यूम कर लो। तो अब पॉइंटर बी जो है, पॉइंटर बी जो है उसमें 2000 एड्रेस स्टोर है। तो मैं जब भी सी आउट करूंगा बी को, बी क्या है? पॉइंटर है, तो उसमें क्या स्टोर है? एड्रेस स्टोर है। तो जब भी मैं सी आउट करूंगा बी, तो पॉइंटर का काम क्या है? एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस को एक्सेस करना। तो बेसिकली वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा 2000। अब मुझे उस एड्रेस में, उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको रिट्रीव करना। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली टी रेफरेंस करूंगा, मतलब वापस से बी के सामने एस्ट्रिक्स ऐड करूंगा। तो ये क्या करेगा? वापस से बी के सामने एस्ट्रिक्स ऐड करने पे जो 2000 पे वैल्यू स्टोर्ड है वो रिटर्न हो जाएगा। तो 10 रिटर्न हो जाएगा इस केस में। ओके, थोड़ा सा इसको कोड करके देख लेते हैं ताकि चीजें और आसान हो जाए आपके लिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको हैश इंक्लूड
बिट्स स्टडी सी करना पड़ेगा ही। डॉट एच, ठीक है। अच्छा, पाइथन में लिख रहा हूँ मैं, आई डोंट नो वाई। तो इसको थोड़ा सा सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक कोड है फिलहाल के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंट ए इक्वल्स टू 10 बना रहे थे, राइट। इंट ए इक्वल्स टू 10 बना लिया हमने। अच्छा, इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इंट ए इक्वल्स टू हमने 10 बना लिया। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे, ए का जो एड्रेस है उसको एक्सेस करना चाहते थे, राइट। तो उसको एक्सेस हम कैसे करेंगे, एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टू एम्परसेंड, एम्परसेंड कहाँ गया, एम्परसेंड ए। तो इससे क्या होगा बेसिकली, बी एक पॉइंटर है, अब बी एक पॉइंटर है, अब उसके पास क्या आ गया, एड्रेस ऑफ ए आ गया। अच्छा, तो मैं अगर सी आउट कर दूं बी को, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं, रिटर्न करके देखते हैं, मतलब रन करके देखते हैं क्या आता है। रन करके अगर देखेंगे क्या आता है, देखते हैं। ओके, देखो एड्रेस आ गया, राइट। मैंने बोला था किसी भी फॉर्मेट में एड्रेस हो सकता है, राइट। मैंने बोला था यहाँ पे देखो, किसी भी फॉर्मेट में एड्रेस हो सकता है। अच्छा, मिटा दिया मैंने। तो AX10 भी ऐसा कुछ लिखा था मैंने, तो किसी भी फॉर्मेट में एड्रेस हो सकता है। अच्छा, तो बी के पास अब क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ ए स्टोर्ड है। अच्छा, मुझे अब अगर रिट्रीव करना है, मुझे अब अगर रिट्रीव करना है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू रिट्रीव करना है, मतलब बी के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको रिट्रीव करना है। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली सी आउट एस्टेरिक्स बी एंडल। बस इतना करने से मेरा काम हो जाएगा। रन करके देखते हैं इसको, रन करके देखते हैं आराम से इसको। तो देखना 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, देखो 10 प्रिंट हो गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर बना लिए। इंट एस्ट्रिक्स बी मतलब हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एम्परसेंड ए मतलब पॉइंटर में, जो पॉइंटर हमने बनाया है उस पॉइंटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, अब पॉइंटर के पास, पॉइंटर बी जो है उसके पास एड्रेस ऑफ ए स्टोर्ड है। तो मैं जब पॉइंटर बी को प्रिंट करा रहा हूँ, ये जो पॉइंटर बी है इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, किसका, कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है, ए का वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। बिकॉज मैं एड्रेस ऑफ ए को ही स्टोर कर रहा हूँ ना बी पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर रहा हूँ बी पे। एड्रेस ऑफ ए पे ए का वैल्यू स्टोर्ड है जो कि 10 है। तो मैं जब भी एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करा रहा हूँ, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंटर बी में प्रेजेंट है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ए में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से एस्ट्रिक्स बी को प्रिंट करा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो कि पॉइंटर बी में लोकेटेड है, वो वैल्यू प्रिंट हो जा रहा है, जो कि है 10, ठीक है, जो कि है 10। इसको और एक बार डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली सीन ये है, ए जो है इसका वैल्यू 10 है, इसका एड्रेस है लेट्स से AX10B, ठीक है, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे ये 10 वैल्यू स्टोर्ड है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बी ला रहा हूँ पॉइंटर, ये पॉइंटर है मेरा। ये क्या करेगा बेसिकली, इस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो बी के पास, पॉइंटर बी के पास अब ये एड्रेस स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब ये एड्रेस स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं अगर बी को सिर्फ प्रिंट करा देता हूं तो ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब मैं अगर चाहता हूं ये जो बी में, ये AX10B में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है 10, वो मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स बी को प्रिंट कराना पड़ेगा। सी आउट एस्ट्रिक्स बी में करूंगा तो जो इस एड्रेस में वैल्यू प्रेजेंट है 10, वो प्रिंट हो जाएगा इस बार, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। नॉर्मली मैं पॉइंटर बी को प्रिंट कराऊंगा, बी को प्रिंट कराऊंगा तो AX10B प्रिंट होगा। बट एस्ट्रिक्स बी को मैं प्रिंट कराऊंगा तो बेसिकली इस एड्रेस में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है 10, वो प्रिंट हो जाएगा बस, ठीक है। बस इतना सा बात है। अच्छा, तो इसको कोड कैसे करते हैं, बेसिकली मैंने इंटीजर ए बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक इंटीजर बी भी बनाना है। बेसिकली ये भी वही पॉइंटर टाइप ही होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए भी किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कनेक्टेड है, ए भी किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कनेक्टेड है जहां पे 10 वैल्यू स्टोर्ड है, बी भी उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कनेक्टेड है जो कि ए का भी एड्रेस है एंड उसमें भी 10 वैल्यू ही स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये चीज हमने बना लिया। तो इंटीजर
पॉइंटर बी इक्वल्स टू एम्परसेंड है। अब मैं अगर लेट से मैं नॉर्मली प्रिंट कराता हूं एक बार बी के वैल्यू को और ए के वैल्यू को, तो सी आउट मैंने ये करा दिया, ए के वैल्यू को प्रिंट करा दिया, सी आउट मैंने बी के वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया। बी के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंस बी पॉइंटर है तो मुझे डी रेफरेंस करना पड़ेगा उसको और एस्टेरिस्क डालना पड़ेगा अगर मुझे बी का वैल्यू स्टोर कराना है। मतलब बी के एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे पॉइंटर बी को डी रेफरेंस करना पड़ेगा, उसके सामने एक एस्टेरिस्क डालना पड़ेगा, तब जाके उस एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो आएगा। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं चेक करके। तो मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, ए का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ और पॉइंटर बी में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, पॉइंटर बी मतलब एड्रेस ऑफ ए, उस एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करा रहा हूँ। एक बार चेक करते हैं। तो 10 आना चाहिए दोनों साइड में ही, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो दोनों साइड में ही 10 आ रहा है, ए का वैल्यू भी और पॉइंटर बी में जो कि एड्रेस ऑफ ए है उस एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो भी 10 है। अच्छा, मैं अगर अब पॉइंटर बी का वैल्यू चेंज कर दूं, लेट्स से पॉइंटर बी का वैल्यू मैंने 12 कर दिया। चेक करते हैं एक बार ए का वैल्यू कितना आ रहा है। ए का वैल्यू अगर मैं प्रिंट करा दूं तो कितना आ रहा है मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने पॉइंटर बी में वैल्यू चेंज कर दिया, तो मुझे चेक करना है अब ए का वैल्यू कितना आ रहा है। देखोगे सही से तो ए का वैल्यू 12 आ रहा है, क्यों आ रहा है, वही सीन है यहाँ पे। जो पॉइंटर बी है, पॉइंटर बी पॉइंटर बी वो क्या स्टोर कर रहा था, एड्रेस ऑफ ए। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मुझे अगर वैल्यू के साथ खेलना है, मुझे एड्रेस के साथ अब नहीं खेलना है, मुझे वैल्यू के साथ खेलना है, तो वैल्यू के साथ खेलना है तो मुझे पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा, मतलब उसके सामने एक एस्ट्रिक्स लाना पड़ेगा। तो जब भी मैं एस्ट्रिक्स ला देता हूं ना, अब ये वैल्यू के साथ हम खेल रहे हैं, अब एड्रेस के साथ नहीं खेल रहे। एड्रेस के साथ कब खेल रहे थे, यहाँ पे पॉइंटर बी मैंने बनाया, डिक्लेयर किया, उसमें एड्रेस ऑफ ए डाल दिया। अच्छा, अब मुझे एड्रेस के साथ नहीं खेलना है, अब मुझे वैल्यू के साथ खेलना है, तो मैं वापस से एक एस्ट्रिक्स डाल रहा हूँ बी के सामने। अब यहाँ पे वैल्यू के साथ हम लोग खेल रहे हैं, तो वैल्यू क्या बना दिया मैंने, बी का 12 बना दिया। तो सिंस बी भी सेम एड्रेस पे डायरेक्टेड है, ए भी सेम एड्रेस पे डायरेक्टेड है, अगर मैं बी के वैल्यू को 12 बना देता हूं, अगर मैं बी के वैल्यू को 12 बना देता हूं, तो ए का वैल्यू भी तो चेंज हो रहा है। तो सेम काम यहीं पे हो रहा है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है। जब भी मैं ए को प्रिंट करा रहा हूं तो ए भी 12 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम वे में मैं अगर ए को 14 लिख दूं, अब मैं पॉइंटर बी को, पॉइंटर बी नहीं पॉइंटर बी में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब एड्रेस प्रेजेंट है, उस एड्रेस में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब डी रेफरेंस कर रहा हूँ बेसिकली। तो इसमें वैल्यू कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, देख लो एक बार, 14 ही आना चाहिए, बिकॉज ए और बी दोनों सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, तो एक बार चेक करके देख सकते हो 14 आ रहा है। ठीक, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि पॉइंटर का सीन क्या है, रेफरेंस का सीन क्या है। जब भी आपको एम्परसेंड दिखे, जब भी आपको एम्परसेंड दिखे किसी वेरिएबल के सामने, इसका मतलब क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए। जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो पॉइंटर तभी आप एस्ट्रिक्स डालते हो। ठीक है, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो पॉइंटर तभी आप एस्ट्रिक्स डालते हो, इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हो। बट डिक्लेयर करने के बाद जब आप पॉइंटर के सामने एस्ट्रिक्स डालते हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप डी रेफरेंस कर रहे हो उस पॉइंटर को। अब आप एड्रेस के साथ नहीं खेल रहे हो, अब आप एड्रेस में स्टोर्ड वैल्यू के साथ खेल रहे हो। ठीक है, बस इतना पॉइंट दिमाग में रखना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दी चैनल, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग लेंथ का हो रहा है बिकॉज मैं कंप्लीटली आपको समझाना चाहता हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, कोई कम्प्लेक्सिटी आपके दिमाग में ना हो। एंड डेफिनेटली लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दी बूट कैम्प, कैसा लग रहा है, एंड होपफुली चीज़ें कंटिन्यू होंगी कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड बाय बाय।